गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी बीपीएससी मोटिवेशनल स्टडी क्लब। तो हम लोग इस सीरीज़ में हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर क्वेश्चंस को देख रहे थे और हमने इसके ऊपर एक लेक्चर लिया था और उसमें मैंने कुछ बेसिक और एक क्वेश्चंस कराया था। तो ठीक है, इसी में अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कि हमको इसको सॉल्व करने का क्या अप्रोच होगा। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन आपको गिवन है कि प्रोडक्शन ऑफ स्टील बाय डिफरेंट कंपनीज इन लैक्सटोन। इसने दे रखा है कि कुछ कंपनीज है, ठीक है, और उसकी प्रोडक्शन जो है 94, 95, 96, ये कंजेक्यूटिव दिया हुआ है। 94 जो आपको दिख रहा है यहाँ सिंबल आपको दिख रहा होगा, जो थोड़ा फिनअप है वो 94 का प्रोडक्शन है, जो ब्लैंक है वो 95 का है और ये 1996 का है जो डॉटेड है। तो आपके पास यहाँ जो कंपनी है 6 कंपनियाँ ABCD E और F। तो हमारे पास 6 कंपनीज है। इसने दे रखा है कि एक का प्रोडक्शन जो है वो 15 लाख टन है, 94 में 55 है, 95 में 96 में 40 है। ठीक उसी तरह B का, C का, D का, E और F 6 कंपनी हमारे पास 6 कंपनी है और सबका इसमें प्रोडक्शन दे रखा है कि इसमें लाख टन में, ठीक है, लाख टन में दे रखा है। तो क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन गिवन है। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 6 कंपनी इन 1995 एंड 1994। तो हमसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। 1995 में कितना प्रोडक्शन है 6 कंपनी का, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 6 कंपनी। यहाँ देखिए एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 6 कंपनीज हमें 2 ईयर में निकालना है। हमारे पास तो 94 से लेकर 96 तक में गिवन है। तो 95 और 94 में क्या डिफरेंस होगा। तो एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज निकालने का तरीका सबको पता है। 6 कंपनीज हमारे सारे कंपनियों का एवरेज लेना है। तो सारी कंपनी का जो प्रोडक्शन है, यानी हमको 1995 का भी चाहिए और 1994 का भी चाहिए। तो 1995 देखिए ये ब्लैंक, तो जो ब्लैंक है ABCDEF का सबका आप सम करके 6 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा हमारा 1995 का। ठीक उसी तरह हम 1994 का डाटा लेके सबको जोड़ के 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग 1995 का करते हैं। हमको डिफरेंस निकालना है 1995 और 1994 के बीच में कितना डिफरेंस है। तो 95 में आप देखिए कि जितनी भी कंपनी है ABCDEF इसका क्या क्या प्रोडक्शन है। तो ए का जो प्रोडक्शन है, अगर एक आप एवरेज निकालिए तो यहाँ लिखे, अगर आप यहाँ लिखते हैं कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 6 कंपनीज इन 1995। तो आप इसको कैसे निकालिएगा। तो 95 में सबका आप देख लीजिए क्या क्या डाटा गिवन है, वो आपको ग्राफ में गिवन होगा। यहाँ हो सकता है अगर देखने में दिक्कत हो तो वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जब वीडियो अपलोड होगा तो मिल जाएगा इस क्वेश्चन का PDF और उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए 95 में जो है ए का जो प्रोडक्शन है, मैं यहाँ बताते चलता हूँ, 55 है, ये टन्स में है, लाख टन्स में है। बी का भी है 55 है, सी का आपका बीच वाला 40, डी का आपका कितना है, डी का डाटा लिखना छूट गया है शायद ना। डी का डाटा है मेरे पास, ये भी डी का डाटा जो है वो 70 है, ठीक है। डी का डाटा जो है ये भी 70 है। डी का डाटा 70 है। ई का डाटा भी आपके पास 70 है और एफ का जो डाटा है वो कितना है, वो है आपका 45, ठीक है। आप इसको 6 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ से आपका इसका एवरेज निकल जाएगा 1995 में। तो जब आप इसका एवरेज निकालिएगा तो ये करीब करीब आएगा आपका 335/6 लाख टन्स, ठीक है। तो ये आपका 95 का निकल गया। जब आप इसी का 1995 का जब आप निकालोगे तो आप फिर वैसे ही करोगे, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 6 कंपनीज इन 1994। तो 1994 में आप निकालोगे तो 1994 का डाटा आप रखो जो ब्लैंक है। तो ये है आपके पास 50, 10, 45, 10, 30,
प्लस डी का जो डाटा था हमारे पास वो 50 है, ठीक है। 50 प्लस 70 और प्लस 35 डिवाइडेड 6। जब आप इसका समेशन करके जब आप इसका डाटा लिखोगे तो ये आपका आएगा 140/3, ठीक है। तो ये आपका 140/3 नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट टर्म हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। 95 और 94 के बीच क्या डिफरेंस है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो। डिफरेंस जो आएगा आपका वो हो गया आपका कितना, 335/6 माइनस 140/3। तो ये आपका कितना होगा, ये आपका 280/6 होगा, ठीक है। तो ये आपका जो डाटा आएगा वो आप मेरे पास इसका आंसर है, ये आपका आएगा 9.16667 नेक्स्ट टर्न्स आएगा, ठीक है। तो आप इसको अगर सिर्फ टर्न्स में लिखोगे तो क्या करोगे, अगर आपको सिर्फ अगर या इसको टर्न्स में लिखना है, नेक्स्ट को हटा देना है, तो उसमें आप 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका 916 1 2 3 4 1 2 3, हाँ ठीक है, ये आपका टर्न्स आएगा। जो इसका ऑप्शन गिवन है, जो आप जब आपको इसका PDF मिलेगा तो ये जो इसमें ऑप्शन गिवन होगा तो ये वैल्यू नहीं होगा। 5th ऑप्शन में नन ऑफ दीज का आंसर है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ये ओरिजिनल आंसर आपका ये होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो डी का जो हमारे पास डाटा था वो कितना था, 50 था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका कि उसको कैसे करेंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना था, 6 कंपनियों का एवरेज निकालना था 94 और 95 में, और उन दोनों का जो डिफरेंस था बस वही हमको ऑप्शन में टिक करना था। तो जैसे इसमें जो था ऑप्शन में वो नन ऑफ दीज था, यहाँ मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है जगह कमी के कारण। PDF में आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखते हैं। यहाँ है परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन बाय कंपनी सी फ्रॉम 95 to 96। तो प्रोडक्शन में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है कंपनी सी का। तो कंपनी सी देखिए 95 और 96 में इसका डाटा देखिए, 95 में 40 है और 96 में 35 है। तो 1996 में कंपनी सी का, या मैं सी कंपनी की बात कर रहा हूँ, 1995 में हमारे पास कितना गिवन है, 40, और 1996 में हमारे पास गिवन है कितना, 35। तो ये 40 से 35 जा रहा है, तो यानी कुछ X% डिक्रीमेंट हुआ होगा। 40 का कितना % डिक्रीमेंट हुआ कि ये 35 बना, वही हमको डिक्रीमेंट यहाँ बताना है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, अगर परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना हो, आप इसको ऐसे भी नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो। यानी ये 40 था पहले, हमारे इसमें से हमने X% कुछ माइनस किया होगा, X% ऑफ 40, ये हमारा डिक्रीमेंट हुआ, यही डिक्लाइन हुआ ना, यही कम हुआ, तभी तो ये हमारा 35 बना। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 40 माइनस X/100 इंटू 40 इक्वल टू 35। ये कैंसिल हो गया, 2 और 5। तो ये, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 40 माइनस 35 इक्वल टू 2x/5। तो ये आ गया आपका 5 इंटू 5/2 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू आपका आएगा 12.5%। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि 40 लाख था आपके पास, टर्न्स था, वो कितना हो गया, वो 35 हो गया। कहाँ, 1996 में, 1996 में 35 हो गया। तो आप इसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्ट परसेंटेज चेंज कितना हुआ 40 से 35 जाने में, वो भी फार्मूला लगा सकते हो। कैसे, परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू कितना है, 35 माइनस इनिशियल वैल्यू कितना है, 40, इनिशियल वैल्यू कितना है नीचे, डिवाइड में 40 इंटू 100। आप इसको जब सॉल्व करोगे ये तो 20 से जाएगा 2, ये जाएगा 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आएगा आपका -25/2, यानी -12.5%। माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पे, माइनस शो कर रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है, 40 से 35 जा रहा है,
तो 12.5% डिक्रीज कर रहा है। या आप इसको इस नॉर्मल मेथड से ही बना सकते हो, या फॉर्मूला लगा दो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। 35 क्या है हमारे पास फाइनल वैल्यू, ये है हमारे पास इनिशियल वैल्यू, डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100, यही आपका आ गया 12.5%। ठीक है, तो आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कंपनी विच रिकॉर्डेड द मिनिमम परसेंटेज ग्रोथ फ्रॉम 94 टू 95। हमको ये बताना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने सबसे कम ग्रोथ किया, सबसे मिनिमम ग्रोथ हुआ हो 94-95 के प्रोडक्शन में मिनिमम ग्रोथ हो। तो आप इसको देख के भी कर सकते हो ना, कि एक तो आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हो कि हाँ हमको तो परसेंटेज के टर्म में निकालना पड़ेगा, हम ऐसे कैसे हमारा 50 से भी ये 55 गया। यहाँ हर जगह तो बेस डिफरेंट हो जा रहा है, यहाँ 45 से 55 गया, यहाँ 30 से 40 गया। ठीक उसी तरीके से चेंज देखो आप, तो कौन सी कंपनी है जिसने मिनिमम ग्रोथ हुआ है या सबसे कम ग्रोथ हुआ है। तो आप चेक करो, सबसे पहले क्या करो, एक तो ई आपको यहाँ से दिख जा रहा है, 95 से 96 देखना है हमको, नहीं ये 70 to 80 जा रहा है। ठीक है, तो 95 to 96 हमें देखना है। तो किसका सबसे कम ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ जो है हमें देखना है कि किसका सबसे कम ग्रोथ हुआ है। ठीक है, फ्रॉम 94 टू 95, 94 से 95 में किसका ग्रोथ सबसे कम हुआ है। तो आप यहाँ देखिए, जो आपके पास ऑप्शन इसमें गिवन है, ऑप्शन जो गिवन है इसमें A B C D E नहीं दिया हुआ है, F दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आपको PDF में मिलेगा। अगर E ऑप्शन में होता तो E हो जाता, क्योंकि यहाँ 0% ग्रोथ है। 70 था 94 में, 95 में भी 70 रह गया, लेकिन ऑप्शन में आपको E गिवन ही नहीं है। ये 5 ऑप्शन गिवन है, तो हमें इन पाँचों में देखना है, A B C D E और F, पाँचों में हमें देखना है कि कितना ग्रोथ है। तो हम उसका टेबल बना के देख लेते हैं कितना ग्रोथ है थर्ड का। आप A देखिए, 94 से 95 में कितना ग्रोथ है, तो यहाँ आप लिख दीजिए। यहाँ मैंने मान लीजिए मैंने A कंपनी लिखा, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 94 और ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 95। ठीक है, कंपनी A देखिए, कंपनी A का क्या हुआ है, 94 टू 95, 50 है 94 में, और ये कहाँ जा रहा है 55, 54 से 55। तो यहाँ परसेंटेज चेंज कितना हुआ, कितना का ग्रोथ हुआ। तो आप निकाल सकते हैं परसेंटेज चेंज कितना हुआ, परसेंटेज कितना ग्रोथ हुआ। आप यहाँ क्योंकि दिख रहा है कि हाँ इंक्रीज़ किया है, मतलब ग्रोथ ही हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो 55 डिवाइडेड बाई 50 और डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100, तो 5 से 2, ये आपका आया 10%। ए का जो ग्रोथ हो रहा है वो 10% हो रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरह बी का देखो, बी में आप देखोगे क्या 55 से 60, तो 55 से जब ये 60 जा रहा है किस में 1995 में 60, 1994 में आपका 55। तो यहाँ परसेंटेज चेंज यहाँ कितना हुआ, देखो परसेंटेज ग्रोथ कितना हुआ। तो 60 फाइनल वैल्यू 60 माइनस इनिशियल वैल्यू 55 डिवाइड बाई 55, ये आपका इंटू 100, तो ये आपका आ गया कितना। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 55, हाँ 60 माइनस 55, बी का जो है, एक मिनट सॉरी, 45 से 55 है ना, बी का जो है 45 से 55 है। 1994 में 45 है, मैंने 95 का लिख दिया, और यहाँ कितना है 55 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आपका फाइनल वैल्यू क्या है 55, ये 45 डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू 45। तो इसको जब सॉल्व करोगे कितना परसेंट आएगा, ये 22.2% आएगा। ठीक है, तो 10% से तो ज़्यादा हो गया, यानी बी हो नहीं सकता। फिर जब आप सी की बात करोगे तो सी में आप देखोगे 30 से 40, ये 30 था 40 गया, इसका निकालो 40 माइनस 30 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, तो इसका जो है ये आप इसका आपका आएगा 33.33%। ठीक है, फिर उसी तरह हम डी का चेक कर सकते हैं, ये कितना है 50 से 70 गया, इंक्रीमेंट ज़्यादा देख के ही लग रहा है इसका। तो आप निकाल सकते हो 70 माइनस 50 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, तो ये आपका कितना आएगा 20/52, यानी ये करीब 40% आएगा। ठीक है, और ई में तो 0% है, ई हमारे पास ऑप्शन में भी गिवन नहीं है, और जो
एफ है वो 35 से 45 है, 35 से 45 ये हमारा ई कंपनी का है, तो आप इसको भी निकाल सकते हो 45 माइनस 35 डिवाइड बाई 35 इंटू 100। तो ये ई का जो आएगा आपका ये एफ है, 35 से 45, तो एफ का जो ग्रोथ होगा वो 28.57% के आसपास है, 28.57%। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि सबसे कम ग्रोथ किसका है, तो सबसे कम ग्रोथ ए का है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। सही ऑप्शन क्या होगा? ए। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबका मैंने निकाल दिया, वैसे यहाँ आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो किसका सबसे कम ग्रोथ है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसका है? डी का, डी का सबसे अधिक ग्रोथ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें दिया है प्रोडक्शन ऑफ सी इन 1995 एंड एफ इन 1994 टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी इन 1996। तो आपको क्या करना है कि सी का प्रोडक्शन 1995 में, सी का प्रोडक्शन 1995 में और एफ का प्रोडक्शन 1994 में एक साथ वो कितना परसेंट है प्रोडक्शन ऑफ बी इन 1996। तो सी का प्रोडक्शन 1995 में कितना है? सी का प्रोडक्शन 1995 में 40 है, ठीक है। तो सी का जो प्रोडक्शन है वो 1995 में कितना है? 40 दिया हुआ है, ठीक। एंड एफ़ का जो प्रोडक्शन है 1994 में कितना है? 35 दिया हुआ है। एफ़ का जो प्रोडक्शन है 1994 में, किसका? एफ़ का प्रोडक्शन, वो कितना दिया है? 35। इसने बोला है कि प्रोडक्शन ऑफ सी इन 1995 और एफ़ इन 1994 टुगेदर, इन दोनों को जोड़ दीजिए टुगेदर, व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी इन 1996। बी का 96 का प्रोडक्शन कितना है? 60। बी का यहाँ आप देख सकते हो 1996 में बी का जो प्रोडक्शन है वो कितना है? 60 है। और ये आपके पास कितना गिवन है? पूछ रहा है कि आपका जो प्रोडक्शन है सी और एफ़ का, सी और एफ़ का 95 और 94, एफ़ का 94 में जो प्रोडक्शन है वो कितना है? आप यहाँ लिख सकते हो 75 है टोटल प्रोडक्शन। पूछ रही है व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी इन 1996। तो 1996 में प्रोडक्शन कितना है बी का? 60। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये जो 75% है ये इस 60 का कितना परसेंट है? 60 का कितना परसेंट है? हमेशा क्या होता था कि ये पानी इधर छोटा वैल्यू होता था, हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ क्या ये बड़ा वैल्यू दे दिया। 60 का कितना परसेंट है? ऑफकोर्स 100 से तो ज़्यादा होगा, ये तो पता चल रहा है। 60 का 100% क्या होता है? 60। अगर यहाँ भी 60 होता तो हम बोल देते हैं 100% है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 75, यानी उससे ज़्यादा हो रहा है। 75 मतलब पूछ रहा है कि ये जो 75 है कितना वाट परसेंट, मतलब 75 है, 60 का कितना परसेंट है? 60 का कितना परसेंट है? तो आप मान लो x% है, तो आप यहाँ लिख सकते हो x% ऑफ 60, x% ऑफ 60 इक्वल टू क्या है आपका? 75। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। x% ऑफ 60 इक्वल टू 75, तो यहाँ x/100 इंटू 60 इक्वल टू 75। तो यहाँ से आप देख लो x की क्या वैल्यू आ रही है? 750/6, 3 से 2, हाँ, और ये 15। अब इसको थोड़ा एक बार चेक कर लो, यहाँ कितना है? 75 है। हाँ, x% ऑफ 60 इज 75, तो x/100 इंटू 60 इक्वल टू 75, तो 705/6। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3 से आप इसको अगर कैंसिल करते हो तो 3 2 जा 6, सही है। 3 2 जा 6, 3 5, 3 2 जा 6 बचा 5 और ये 0, तो ये आएगा आपका 125% इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपनीज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन फॉर द 3 years इज मैक्सिमम। मतलब हमें ये बताना है कि उस कंपनी का पेयर बताओ जिसके बीच का जो प्रोडक्शन है, जो मैक्सिमम प्रोडक्शन और
मतलब प्रोडक्शन के बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे अधिक होना चाहिए, मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए। मतलब इसके लिए आपको एक क्या चुनना होगा, जो सबसे कम से कम प्रोडक्शन किया हो, एक जो सबसे मैक्सिमम किया हो। एवरेज से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 3 ईयर्स करोगे तो डिवाइड बाई 3 करोगे तो दोनों का तो वैल्यू में कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों का जो आप डिवाइड करोगे एवरेज के लिए बाई 3 करोगे तो सेम ही हुआ। तो आप बताओ कि सबसे मैक्सिमम डिफरेंस किस किस कंपनी में है। तो यहाँ देख लो आप किस किस कंपनी में, तीनों साल का प्रोडक्शन जोड़ लो तो सबसे मिनिमम किस में प्रोडक्शन हुआ, तो आप सबसे मिनिमम आपको दिख जाएगा सी 30, 40, 35। सबसे मैक्सिमम कितना हुआ, किस में हुआ, ई। तो इन तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 3 करो, इन तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 3 करो, इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम आएगा। और आप किसी का भी पेयर ले लो, ए बी का, बी सी का या डी ई का, वो नहीं आएगा मैक्सिमम। मतलब कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन सबसे हमें क्या ढूंढना होगा, अगर हमको डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए तो दोनों के बीच अंतर जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसके लिए उन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए ना, तो एक आप मिनिमम ले लो, एक आप मैक्सिमम ले लो, डिफरेंस अपने आप मैक्सिमम आ जाएगा। तो सी जो है मिनिमम प्रोडक्शन है और ई जो है यहाँ मैक्सिमम प्रोडक्शन है। आप इस देख के ही इसको आप बता सकते हो। सी का जो प्रोडक्शन है 3 साल का, वो टोटल जो है 30, 40, 30 प्लस 40 प्लस 35 है, ये आपका 60 या 105 हो गया। और डी का जो और हम ई का जो प्रोडक्शन है, जो ग्राफ से दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा ई का प्रोडक्शन है, तो ग्राफ से जो देखिए 70 प्लस 80, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 140, 40, 220। इसने यहाँ एवरेज की बात की है, एवरेज प्रोडक्शन फॉर 3 ईयर्स, तो आप इसको डिवाइड बाई 3 कर दो तो ये फ़र्क नहीं पड़ता, ये 3 सेम कॉमन है। आप यहाँ देख लो कि 105, 220 आ रहा है, और इतना डिफरेंस और किसी में नहीं आएगा जितना डिफरेंस इन दोनों में आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और ई। ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन गिवन है, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन का ही, ठीक है। थैंक यू।